पानी के बीचों बीच मैं हाथ पैर मार रहा था, सांस रुकने लगी थी। तभी अचानक एक जोरदार छपाक हुआ। मैंने आंख खोली तो सामने एक जंगली गद्दा बिना सोचे समझे सीधे पानी में कूद गया था। वो मुझे अपनी ताकत से धक्का देकर किनारे की तरफ ले जा रहा था। मैं बस उसे देख रहा था और सोच रहा था, ये कोई जानवर नहीं, ये तो मेरा भगवान है। कुछ ही सेकंड में मैं किनारे पर था। मैं हांफते हुए बोला, धन्यवाद गधा भाई, आपने मेरी जान बचा ली। मैंने हाथ जोड़ लिए। देखो बॉस, इस ठंड में पहाड़ पर खाने को कुछ नहीं मिलता। अगर तुम्हें मंजूर हो तो तुम मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। फिर थोड़ा हंसते हुए बोला, और हाँ, मेरे घर एक सुंदर मादा गद्दी भी है, अगर इंटरेस्ट हो तो। गधा मेरी तरफ देखने लगा जैसे मेरी बात समझ गया हो। मैं बोला, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हम दोनों घर पहुंचे। मेरी बीवी ने हैरानी से पूछा, अरे वो बुजुर्ग, ये जंगली गधा कहाँ से उठा लाए? मैं तुरंत बोला, चुप रहो, ये कोई साधारण गधा नहीं, ये मेरा लाइफ सेवर है। अगर ये मुझे पानी से ना निकालता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। मैंने गधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, गधा भाई, ये है हमारी मादा गद्दी, देखो आपको पसंद आती है क्या? गधा कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से सिर हिलाया ना में और मुड़कर जाने लगा। मैं पीछे से बोला, अरे गधा भाई, अगर पहाड़ पर कुछ ना मिले तो सीधे मेरे घर आ जाना, ये घर हमेशा ओपन है तुम्हारे लिए। गधा एक बार पीछे मुड़ा, मेरी तरफ देखा और फिर जंगल में गायब हो गया। अगले दिन मैं और मेरी बीवी लकड़ी लेने पहाड़ पर गए। अचानक जंगल के अंदर से एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। मेरे दिल में जैसे अलार्म बज गया। ये तो गधा भाई की आवाज है। मैं चिल्लाया, कुछ गड़बड़ है, चलो जल्दी। हम दोनों दौड़ते हुए ऊपर पहुंचे। जो मैंने देखा वो देखकर मेरे पैर कांप गए। गधा जमीन पर पड़ा था, उसका अगला पैर एक लोहे के ट्रैप में फंसा हुआ था, खून बह रहा था। मैं चिल्लाया, गधा भाई। तभी पीछे से आवाज आई, अरे ओ काका, आप भी आ गए? मैं मुड़ा तो देखा गांव का डॉक्टर चेंदा फू। मैं हाथ जोड़कर बोला, डॉक्टर साहब, ये वही गधा है जिसने मेरी जान बचाई थी, प्लीज इसे छोड़ दो। वो हंसने लगा, काका मजाक मत करो, इसने आपकी जान बचाई होगी, मेरी नहीं। फिर बोला, मैं 3 दिन से यहाँ ट्रैप लगाकर बैठा था, बड़ी मुश्किल से ये हाथ आया है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैं बोला, तो बताओ क्या चाहिए, क्या प्लान है तुम्हारा? वो बोला, सीधी बात है, ये गधा बहुत कीमती है, इसकी खाल, मांस और बाकी सब चीजें शहर में बहुत दाम में बिकती है। फिर मेरी आंखों में देखते हुए बोला, अगर इतना ही लगाव है तो 5,000 रुपए दे दो और इसे ले जाओ। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मेरी बीवी धीरे से बोली, सुनो, ये बहुत महंगा है, ये पैसे तो हमने बेटे की शादी के लिए बचाए हैं। मैंने गधे की तरफ देखा, वो दर्द से तड़प रहा था। मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया। मैंने गहरी सांस ली और बोला, मेरे लिए ये कोई जानवर नहीं, ये मेरा लाइफ सेवर है, इसका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ। फिर मैंने अपनी बीवी से कहा, पैसे लाओ। वो घबरा कर बोली, पर बेटे की शादी? मैं बोला, शादी बाद में भी हो जाएगी, लेकिन अगर आज मैंने इसे नहीं बचाया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने डॉक्टर की तरफ देखा, रुको मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। चेंदा फू मेरे साथ घर आया। मैंने कांपते हाथों से पैसे उसे थमा दिए। वो पैसे गिनते हुए मुस्कुराया, काका आपका ये डील मुझे पसंद आया। और फिर बिना